और ये वीरेंद्र सहवाग जो ये बकवास कर रहा है ये करेगा ही, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर तो बनते हैं कमला पसंद गुटके के, पान मसाला के। अरे आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको चाहिए कि आप इन चीजों से दूर रहें। पान मसाला, इतने ही अमीर हो आप, इतनी रिच हो, इतनी दौलतमंद हो, तो क्यों कर रही है घटिया एड? करने दो अजय देवगन को, बोलो जुमा केसरी। आप क्यों मुंह मार रही हो इसमें? कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। इससे आपका ही नहीं, आप कुछ भी नहीं है, इस देश की गरिमा जुड़ी हुई है, इस देश के क्रिकेट का एक स्वर्णिम इतिहास है, वो जुड़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। क्रिकेट पर बात होगी क्योंकि क्रिकेट का सीजन चल रहा है, जोरों शोरों से क्रिकेट चल रही है। आईपीएल हो या आईसीसी के इवेंट हो, बहुत ही शानदार तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है। दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा आईपीएल, जिसमें कल मैच हुआ था सनराइज हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। और दूसरा टॉपिक, सदाबहार टॉपिक, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का, कि पाकिस्तान टीम को, बुजुर्गों की टीम को, अनुभवी टीम को न्यूजीलैंड के बच्चों ने घर में आके फेंट दिया एक बार फिर से। तो शुरू करते हैं। जैसा कि कई वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि इस बार का आईपीएल बड़ा अप्रत्याशित सी घटनाओं के साथ आ रहा है, लेकिन ये अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिन पर बात करना जरूरी है। जैसे कि इतने वक्त के बाद, इतना वक्त गुजरने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरकार जीत हासिल हुई। ये बड़ी बात है। टीम यूनिट बनकर खेलती है तो कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन इस टीम के साथ दिक्कत यही थी कि एक अकेले विराट कोहली, द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली ही परफॉर्म कर रही थी। उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन कल ये टीम हकीकत में एक टीम की तरह खेली और जीत गई। बहुत अच्छा फैसला था टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का। फाफ डु प्लेसिस ने अच्छा फैसला लिया था और यही वजह थी कि मैच में पकड़ बनी रही, सब पूरी टीम एकजुट होकर खेली। सबसे बड़ी बात, विराट कोहली की अद्भुत पारी और उसके बाद रजत पाटीदार का अद्भुत अर्धशतक बेहतरीन बाकमाल था। बहुत से लोग, क्योंकि जिन लोगों को आलोचना करनी होती है वो आलोचना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये उनके खून में होता है, ये उनका जेनेटिक मसला होता है। आप अच्छा काम करें तो भी आपकी आलोचना होगी, आप बुरा काम करें तो होनी ही है। यही बात विराट कोहली के साथ हुई। अच्छी पारी खेली, लेकिन लोगों को आलोचना करनी है। जो उनके धुर विरोधी है वे लोग, उनका कहना है कि वो धीमे गति से रन बना रहे थे, पहले तेज खेले बाद में धीमे हो गए। अरे भाई, विकेटें गिर चुकी थी, इसलिए उन्होंने रजत पाटीदार को कहा कि तुम फेंटो, मैं दूसरी तरफ से खड़ा रहता हूं, मैं मैच की ये पारी संभालता हूं। विराट कोहली तारणहार थे उस टीम के। ठीक है, रजत पाटीदार ने अद्भुत खेला, बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वहां किसी को खड़े रहना था और यह काम, यह रोल निभाया विराट कोहली ने। शानदार पारी खेली, अद्भुत। और सनराइज हैदराबाद, जो कि पिछले कुछ मैचों से सामने वाली या कहीं विपक्षी टीम के बॉलर्स को तबाह बर्बाद करने के लिए, उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए जानी जा रही थी, कल फिसड्डी बन गई। क्रिकेट है, होता रहता है। अब दूसरा टॉपिक जो है बात करने का, वो यह है कि आईपीएल तो चल ही रहा है, इसके साथ आईसीसी की क्रिकेट भी जारी है ना। न्यूजीलैंड की बी या सी टीम, या कहें कि बिल्कुल ही यंग टीम इस वक्त पाकिस्तान में खेल रही है, और क्या ही जबरदस्त खेल रही है। जो पाकिस्तान की मेन टीम को, जो कि पूरी तरीके से अनुभवी है, सारे प्लेयर अनुभवी हैं, उनको फेंट रही है गजब तरीके से। और ये फरीद खान जैसे जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने घूम रहे हैं, इस बेहया बेशर्म शख्स को शर्म नहीं आती है, ये फिर भी ट्रोल करने की कोशिश करता है इंडियन प्लेयर्स को। इस बेवकूफ इंसान को वाकई में कोई लाज शर्म हया नहीं है कि तुम्हारे घर में आकर फेंट के जा रहे हैं। कभी न्यूजीलैंड आके फेंट जाती है, कभी इंग्लैंड आके तुम्हें फेंट जाती है, कभी साउथ अफ्रीका, तो कभी ऑस्ट्रेलिया आके फेंट जाती है, और तुम बात कर रहे हो इंडियन प्लेयर्स की।
ठीक है, वर्ल्ड कप का फाइनल हम हार गए, लेकिन इंडिया में आकर इंडिया को सीरीज हराना बच्चों का खेल नहीं है। भले वो सामने ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, या साउथ अफ्रीका हो, या वेस्ट इंडीज हो, यहां किसी की दाल नहीं गलती है। आपको तो बच्चे आके फेंट गए यार, कुछ तो शर्म करे बंदा। और एक बात और एक मुद्दा जो मैं पहले बताना भूल गया था, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है, और यह मुद्दा है वीरेंद्र सहवाग का। एक पॉडकास्ट है जिसमें माइकल वॉन भी है, गिलक्रिस्ट भी है, बड़े नाम है उसमें वीरेंद्र सहवाग को भी बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। तो वहां एडम गिलक्रिस्ट ने वीरेंद्र सहवाग से एक बहुत ही सहज सा सवाल पूछ लिया कि हम कब देखेंगे इंडियंस प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में खेलते हुए, जैसे बीबीएल है, बिग बैश लीग जिसको बोलते हैं, जैसे श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, लंकन प्रीमियर लीग है जैसे, या सीपीएल है, कैरिबियन प्रीमियर लीग है, या साउथ अफ्रीकन का कोई लीग है, उनमें कब देखेंगे। तो इसका जवाब ये हो सकता था, जो कि जाहिर है यही बनता है जवाब इसका, कि भाई बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को इजाजत नहीं देती है किसी दूसरी लीग में खेलने की, क्योंकि यहां भरपूर पैसा मिल जाता है उनको। इतना पैसा मिल जाता है कि उनके लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आसपास कहीं देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नहीं, बड़बोला आदमी तो बड़बोला ही रहता है। सहवाग हमेशा से ही बड़बोला है, उसे पता ही नहीं कि कहां क्या बोलना है। भले वो मजाक के लहजे में हो, लेकिन ऐसी बातें मजाक के लहजे में भी नहीं की जा सकती है। उसने कहा कि हम अमीर लोग हैं, इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम अमीर लोग हैं, हम गरीब देशों में, गरीब मुल्कों में जाके क्रिकेट नहीं खेलते। ये कोई जवाब हुआ। और उसके बाद वो कहता है कि बिग बैश लीग से उसे ऑफर आया था, उन्होंने $100,000 मतलब $1,00,000 उन्हें ऑफर किए थे, लेकिन $1,00,000 जो है वो तो मैं अपने हॉलीडेज पे खर्च कर देता हूं, लास्ट नाइट मैंने खर्च कर दिया। ये क्या है ये? देखिए कि एक बात है कि क्रिकेटर, ठीक है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई ग्रेट क्रिकेटर है, तो वो क्रिकेट अच्छी खेलता है, वो बातें अच्छी करे, ये कोई जरूरी नहीं है। अरे पता नहीं क्या सोच समझ कर ये लोग इनको कमेंट्री बॉक्स में और बिठा देते हैं। यही सहवाग था जिसने द ग्रेट, या कहें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली के लिए कमेंट्री बॉक्स में कहा था कि छमिया नाच रही है। इनके शब्द तो ये है, इनके विचार तो ऐसे हैं, इनको क्यों बुलाते हो कहीं? जिन्हें बुलाना चाहिए उन्हें नहीं बुला रहे हो। कभी सुना है आपने द ग्रेट लिविंग लीजेंड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब के जबान से ऐसे शब्द? कभी सुने हैं राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या मोहम्मद अजहरुद्दीन के मुंह से ऐसे शब्द? उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वे वाकई में मुकम्मल इंसान हैं। ये सिर्फ अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं। क्या क्या संदेश जाता होगा? आप ऐसी बात मजाक में भी नहीं कह सकते, क्योंकि इससे दूसरे पूरे मुल्क की भावनाएं, उनके लोगों की भावनाएं आहत होती है। हम ये कहते हैं कि हमारा देश महान है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब नहीं है यह कि हमारा ही देश महान है, दूसरे देश भी महान है उनके लोगों के लिए। उनकी इज्जत करना सीखिए। पता नहीं क्यों इनको आगे आगे बैठा लेते हैं, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये विवादास्पद बयान देते हैं ये लोग। एक ये हो गया वीरेंद्र सहवाग, एक हरभजन सिंह ऐसी बातें कर देगा, या गौतम गंभीर कर देंगे। क्यों करते हो यार ऐसा? सौरव गांगुली महान प्लेयर है, राहुल द्रविड़ महान प्लेयर है, द ग्रेट लिविंग लीजेंड मास्टर ब्लास्टर महान प्लेयर है। उनके मुंह से कभी आप ऐसे बयान नहीं सुनेंगे। आप अच्छा खेलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी हर बकवास हम पचा लेंगे। हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, आपकी बकवासों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं जनता यहाँ पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।